कुमार जी को हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग करवाई है और उसको लेके हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी। और जिस तरीके से बागेश्वर में इनकी जनता के साथ जुड़े हुए, जनता के मतलब जनहित के काम कर रहे हैं और उस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा कमाइयों में चेहरा मिल चुका है। और इनकी जिस तरीके से समाज में छवि है, आम आदमी पार्टी काफ़ी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में इनके थ्रू भी और पार्टी के थ्रू भी काफ़ी। देखिए, टिकट में अभी बहुत लंबा समय है। यहाँ पार्टी टिकट नहीं तय करती, यहाँ कार्यकर्ता अपनी टिकट तय करता है। ये सिस्टम है दूसरी पार्टियों से। ये जिस तरीके के इनके फेवर में वहाँ सर्वे आएंगे, कोई आदमी नहीं है जो इनकी टिकट काट दे। जो भी आदमी कार्यकर्ता काम, मैं तभी कह रहा हूँ नौजवानों को टिकटें मिलनी चाहिए, इसी अंदाज से कह रहा हूँ। मेरे को पता है इस पार्टी में नौजवान जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको नौजवानों का 2022 में बोलबाला दिखेगा। हल्द्वानी में एक एक बूथ पे जा रहे हैं, बूथ का संगठन बना रहे हैं, आपको एकदम धमाके से दिखेगा। आपने देखा होगा कई तरह के बड़े बड़े चेहरे आए हैं। ये भाई हल्द्वानी में हमारे पास सुमित टिक्कू जी आए हैं, अब्दुल कादर जी आए, काफ़ी चेहरे अच्छे चेहरे आए हैं, काफ़ी कुछ हो चुका है। आने वाले समय में और आपको ये हल्द्वानी में भी ज्वाइनिंग दिखेगी। मेरी 2-3 बड़ी ज्वाइनिंग से साथ बात चल रही है, जिनका मतलब अच्छा जनाधार है, समाज सेवी है। ऐसा नहीं है भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन समाज सेवी है। हमें समाज सेवी ही लेके चलना है आगे, क्योंकि जो पुराने वाले आप बार बार कह रहे हो कि इसको ले उसको ले, वो काम नहीं करेंगे, हमें पता है। किसी को गलत कहने के लिए तैयार है। मैं आप लोगों को न्योता देता हूँ, आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, दिल्ली के स्कूल देखिए, दिल्ली के हॉस्पिटल देखिए, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखिए, उसके बाद आप दिखाइए। अगर हमारे वहाँ मोहल्ला क्लिनिक ख़राब होते, हमारे स्कूल ख़राब होते, एक भाजपा ने अपनी कौन सी ताकत नहीं मतलब 2020 में फरवरी में लगाई, जिससे मतलब आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, अगर नहीं होती तो जनता हमें उठा के बाहर रख देती। इनमें ताकत है। कोई कह दे अरविंद केजरीवाल जी की तरह कि हमने काम करा तो वोट दे दो, ये कह के दिखाई इनके मुख्यमंत्री भाजपा के। उत्तराखंड के स्कूलों का आप मेरे साथ चलिए। मैंने अभी 3 दिन पहले अरविंद जी के एरिए का, मैं बाजपुर के दौरे में था, स्कूल की हालत देखी, वहाँ लोग दारू पी रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, अगर गलत दिखा रहे तो तब कहें। अगर इनके पास मतलब शिक्षक को नाराज होने की जरूरत नहीं, वो पढ़ा लिखा है, उसको पता है। ये भाजपा के ही कुछ लोग हैं जो उनको बदनाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के ऐसे है ना, जो प्राइवेट स्कूल है उसके बदले में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक की जो ट्रेनिंग काबिलियत बहुत अच्छी है, तब उसको लिया गया है। और उनको पीछे से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उनको काम उनका टीचिंग का है, उनको बच्चों की क्लास लगानी। लेकिन आप कह रहे हो उनको जाके इंजेक्शन लगा के आओ, आप वहाँ से गिनती ये लेके आओ, आप इसका खाना बना के लोगों को खिलाओ, ये काम नहीं है। ये काम जिनके हैं उन्हीं को होने चाहिए। ये चीज़ें गलत हो रही है, इसलिए उनका भी मनोबल टूटा हुआ है। आम आदमी पार्टी आएगी, उनके साथ बैठ के जो भी उनकी काबिलियत है उसके हिसाब से उनको काम करवाएगी। तो मेरे हिसाब से कोई एक शिक्षक भी आम आदमी पार्टी से, आप दिल्ली से जाके पता कर लो, वही शिक्षक है, वही टीचर है, वही सब कुछ है, वही स्कूल है। आज क्यों इतना बढ़िया है, वर्ल्ड लेवल पे नाम हो रहा, क्यों हो रहा? कल को उत्तराखंड का भी, यहाँ के टीचरों का नाम भी वर्ल्ड लेवल पे जाए। अभी 20 सालों में से नया हुआ है, गलत हुआ है, उसको हम जनता के सामने रखेंगे और पूरे धूमधाम से देहरादून में इस चीज़ को हम जा रहे हैं और पूरे प्रदेश को एक नया संदेश देंगे। वहाँ तक कुमार जी को हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग करवाई है और उसको लेके हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी। और जिस तरीके से बागेश्वर में इनकी जनता के साथ जुड़े हुए, जनता के मतलब जनहित के काम कर रहे हैं और उस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा कमाइयों में चेहरा मिल चुका है। और इनकी जिस तरीके से समाज में छवि है, आम आदमी पार्टी काफ़ी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में इनके थ्रू भी और पार्टी के थ्रू भी काफ़ी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसमें क्या काम है ऐसा जो आपने जो है ये सोच कर इनको पार्टी में शामिल किया है? देखिए, पार्टी में सोच के शामिल नहीं करा जाता। जो भी इस पार्टी में एक सिस्टम है, जो भी जनता की सेवा करना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले हैं। इनके साथ हमारा काफ़ी लंबा संपर्क हुआ। मेरी सही पूछो तो मुलाकात आज हुई है, लेकिन टेलीफोन पे बात 2-3 बार हो चुकी है। और वैसे भी प्रभारी जी के संपर्क में थे और इन्होंने जिस तरीके से ज्वाइनिंग करी है हमें अच्छा लगा। हम इनका स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में नया उत्तराखंड नई उम्मीद के साथ आए। देखिए, टिकट में अभी बहुत लंबा समय है। यहाँ पार्टी टिकट नहीं तय करती, यहाँ कार्यकर्ता अपनी टिकट तय करता है। ये सिस्टम है दूसरी पार्टियों से। ये जिस तरीके के इनके फेवर में वहाँ सर्वे आएंगे, कोई आदमी नहीं है जो इनकी टिकट काट दे। जो भी आदमी कार्यकर्ता काम, मैं तभी कह रहा हूँ नौजवानों को टिकटें मिलनी चाहिए, इसी
अंदाज से कह रहा हूँ, मेरे को पता है इस पार्टी में नौजवान जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको नौजवानों का 2022 में बोलबाला दिखेगा। बीजेपी सरकार के साथ में आप सोशल मीडिया वार कर रहे हैं, लगातार जो हम लोग देख पा रहे हैं, आपके अकाउंट को चेक कर पा रहे हैं, धरातल पर जो है हल्द्वानी की हम बात करें, किस तरीके से आप लोग बढ़ाएंगे इसको अपने कर? देखिए, हम हल्द्वानी में एक एक बूथ पे जा रहे हैं, बूथ का संगठन बना रहे हैं, आपको एकदम धमाके से दिखेगा। आपने देखा होगा कई तरह के बड़े बड़े चेहरे आए हैं। ये भाई हल्द्वानी में हमारे पास सुमित टिक्कू जी आए हैं, अब्दुल कादर जी आए, काफ़ी चेहरे अच्छे चेहरे आए हैं, काफ़ी कुछ हो चुका है। आने वाले समय में और आपको ये हल्द्वानी में भी ज्वाइनिंग दिखेगी। मेरी 2-3 बड़ी ज्वाइनिंग से साथ बात चल रही है, जिनका मतलब अच्छा जनाधार है, समाज सेवी है। ऐसा नहीं है भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन समाज सेवी है। हमें समाज सेवी ही लेके चलना है आगे, क्योंकि जो पुराने वाले आप बार बार कह रहे हो कि इसको ले उसको ले, वो काम नहीं करेंगे, हमें पता है। मीडिया पे ये दिख रहा है कि आपके जो मोहल्ला क्लिनिक का बुरा हाल है, इसके अलावा जो है तमाम लोग जो है तमाम गालियाँ दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे हम लोग देख पा रहे हैं। क्या कहेंगे कि क्या वजह है ऐसी कि आप लोगों को जो है लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे है, कल यूपीडी के जो लीडर हैं उन्होंने भी जो है आपके बारे में यही चीज़ बोली कि आप पार्टी कुछ नहीं माने रखती। ये देखिए, ये अपना फायदे के लिए किसी को गलत कहने के लिए तैयार है। मैं आप लोगों को न्योता देता हूँ, आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, दिल्ली के स्कूल देखिए, दिल्ली के हॉस्पिटल देखिए, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखिए, उसके बाद आप दिखाइए। अगर हमारे वहाँ मोहल्ला क्लिनिक ख़राब होते, हमारे स्कूल ख़राब होते, एक भाजपा ने अपनी कौन सी ताकत नहीं मतलब 2020 में फरवरी में लगाई, जिससे मतलब आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, अगर नहीं होती तो जनता हमें उठा के बाहर रख देती। इनमें ताकत है। कोई कह दे अरविंद केजरीवाल जी की तरह कि हमने काम करा तो वोट दे दो, ये कह के दिखाई इनके मुख्यमंत्री भाजपा के। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के अकाउंट में ये शो हो रहा है कि जो हमारी स्कूल्स हैं जिनको शिक्षा का मंदिर बोला जाता है, उनमें शराब की बोतलें दिखाई गई आप लोगों के द्वारा। क्या वजह है? शिक्षक बहुत नाराज है आपसे, आप वोट मांगने की बात कर रहे हैं, संगठन को मजबूती की बात कर रहे हैं। देखिए उत्तराखंड के स्कूलों का आप मेरे साथ चलिए। मैंने अभी 3 दिन पहले अरविंद जी के एरिए का, मैं बाजपुर के दौरे में था, स्कूल की हालत देखी, वहाँ लोग दारू पी रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, अगर गलत दिखा रहे तो तब कहें। अगर इनके पास मतलब शिक्षक को नाराज होने की ज़रूरत नहीं, वो पढ़ा लिखा है, उसको पता है। ये भाजपा के ही कुछ लोग हैं जो उनको बदनाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के ऐसे है ना, जो प्राइवेट स्कूल है उसके बदले में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक की जो ट्रेनिंग काबिलियत बहुत अच्छी है, तब उसको लिया गया है। और उनको पीछे से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उनको काम उनका टीचिंग का है, उनको बच्चों की क्लास लगानी। लेकिन आप कह रहे हो उनको जाके इंजेक्शन लगा के आओ, आप वहाँ से गिनती ये लेके आओ, आप इसका खाना बना के लोगों को खिलाओ। ये काम नहीं है, ये काम जिनके हैं उन्हीं को होने चाहिए। ये चीज़ें गलत हो रही है, इसलिए उनका भी मनोबल टूटा हुआ है। आम आदमी पार्टी आएगी, उनके साथ बैठ के जो भी उनकी काबिलियत है उसके हिसाब से उनको काम करवाएगी। तो मेरे हिसाब से कोई एक शिक्षक भी आम आदमी पार्टी से आप दिल्ली से जाके पता कर लो, वही शिक्षक है, वही टीचर है, वही सब कुछ है, वही स्कूल है। आज क्यों इतना बढ़िया है, वर्ल्ड लेवल पे नाम हो रहा, क्यों हो रहा? कल को उत्तराखंड का भी, यहाँ के टीचरों का नाम भी वर्ल्ड लेवल पे जाएगा। राज्य आंदोलन की 21वीं वर्षगांठ होने जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर? हम उसको इसी तरीके से देखेंगे जो उत्तराखंड के साथ अभी 20 सालों में से नया हुआ है, गलत हुआ है, उसको हम जनता के सामने रखेंगे। और पूरे धूमधाम से देहरादून में इस चीज़ को हम कर रहे हैं, जा रहे हैं, और पूरे प्रदेश को एक नया संदेश देंगे वहाँ तक।